अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़ज़वा बदर, जिसे हम आप लोग जंग बदर के नाम से जानते हैं, ये मुसलमानों की पहली जंग अज़ीम है जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी थी। ये जंग रमज़ान का महीना 17वां रोज़ा था, सन 2 हिजरी को हुई। इसकी बहुत सारी वजूहात थी। सबसे मेन वजह तो यही थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम कर रहे थे, इस्लाम को फैला रहे थे। तो हुआ ये था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दावत और तबलीग शुरू कर दी और लोगों को इकट्ठा करके फरमाया कि लोगों, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, और मैं वक्त का नबी हूँ, मुझे नबी तस्लीम कर लो, मेरे ही तरीके में 100% कामयाबी है। तो इसमें बहुत सारे लोग मुतासिर हुए, लेकिन बहुत सारे ही लोग ज़्यादातर जो है वो दुश्मन बन गए और भला बुरा कहकर आपको चले गए। आपने दावत तबलीग जो है काम शुरू कर दिया। लोग परेशान हो गए, मक्के के कुफ़ार, कि ये कौन सा नया दीन लेकर आ गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आप तबलीग करते थे तो आपके ही जो है ख़ास तौर से चचा अबू जहल, जिसका ये आपको दीवाना पागल कहता था, परेशान करता था। और भी लोग जो है आपको परेशान करते थे, तकलीफ़ें देते थे, रास्ते में जो है कांटे बिछा दिए है और धूल डाल दी, बदतमीज़ी करते थे, धक्का दे दिया करते थे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग का काम करते रहे और सहाबा इकराम तआला अजमईन इस्लाम में दाखिल होते गए। जो शुरू में मुसलमान हुए, जो ख़ास तौर से कमज़ोर थे, ग़ुलाम थे, उनको बहुत मारा गया, पीटा गया, बहुत तकलीफ़ें दी गई। जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ग़ुलाम थे, तो आपको रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े मारे जाते थे, दिन में तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता था जंजीरों में बांध कर, और सहाबा को भी बहुत तकलीफ़ें दी जाती थी। जो नया इस्लाम में दाखिल होता था तो उसके घर वाले ही, शुरू की बात तो घर वाले ही कर दिया करते थे कि उसको जो है धक्के मार के घर से बाहर, कोशिश करते थे कि ये मुसलमान न हो। लेकिन जब वो नहीं मानते थे तो उसको घर से धक्के दे के, यहाँ तक के कपड़े तक के भी उतार लिए, किसी के एक साहबी के कपड़े भी उतार लिए थे, तो आपको मारा जाता, पीटा जाता था, धक्का। तो साहबा बहुत परेशान, तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि कहीं और दूसरी जगह मुल्क में हिजरत कर लें। तो कुछ साहबा शुरू में जो है हफ्शा की हिजरत करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही तबलीग करते रहे। तो इन्हें जो है मक्के के कुफ़ार मक्का जो थे बहुत तकलीफ़ें देते रहे। नाउज़ुबिल्लाह एक वक्त ये आगे इन्होंने कमेटी बनाई और ये तय करा कि नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए। तो जब ये कमेटी बनी और ये फिर जब तय हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही आई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ये शहर छोड़ दो और हिजरत करके मदीने चले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राती में जो है मक्के को छोड़कर हिजरत करी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में थे। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको पकड़ के लिया जाए रास्ते में ही और नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह की मसलियत, अल्लाह ताला ने उनको सही सालम जो है सफ़र पूरा कराया और आप जो है मदीने चले गए। मदीने वालों को जब खबर मिली तो मदीने में बहुत सारे वो मुसलमान हो चुके थे, वहाँ दीन का काम चल रहा था। मदीने वालों ने मुसलमानों की वहाँ मदद करी और उनका इस्तकबाल करा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ तो बल्कि बहुत खुशियाँ मनाई गई, जश्न मनाया कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए। तो अब 1-2 साल तक मदीने में तो मुसलमान बड़े आराम से रहते रहे। तो कुरैश जो थे बड़ी अपनी ज़िल्लत समझ रहे थे, कुफ़ार मक्का, कि ये मुसलमान वहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो इन्होंने जो है इसमें जो है बड़ा मुसलमानों का बड़ा दुश्मन जो था वो अबू जहल, इसने जो है एक अपना लश्कर तैयार करा तकरीबन 1000 लोगों का, और उसमें जो है बड़े मक्के के बड़े बड़े सरदार थे और उनके पास साजो सामान काफ़ी था, हथियार, सवारियाँ काफ़ी थीं। सारा सामान लेकर ये हमले की नीयत से निकला कि मदीने पे हमला किया जाएगा और मुसलमानों को तबाह व कत्ल कर दिया जाएगा। इस नीयत से ये जो है मदीने पर हमले की नीयत से निकला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली कि अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर मदीने पर हमला करने आ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा करा और मशवरा करा। तो जो महाजरीन मुसलमान थे उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो लड़ जाएंगे, हम जो है आपके लिए जान दे देंगे, तो हम तो आपके पीछे हट ही नहीं सकते। तो वो तो बहादुर थे, जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान
और हज़रत उमर ये रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बहादुर थे, तो हमेशा जो है बहादुरी की बात थी। लेकिन अंसार जो वहाँ के मदीने के थे, तो हुजूर ने उनकी तरफ देखा, तो अंसार ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जंग में मैदान जंग में लड़ाई लड़ें और हम अपने घरों पर तमाशा देखें, कि ये नहीं हो सकता कि हम आपके लिए जान दे देंगे। अगर आप कहें कि समुद्र में कूद जाओ तो हम समुद्र में भी कूद जाएंगे। तो जब आपने ये इनका जज्बा देखा तो सबको जो है इकट्ठा करा और मशवरा में ये तय हुआ कि हम इनका मुकाबला मदीने शहर से बाहर करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात बनाकर, जो तकरीबन 313 थे, जिसमें छोटे बच्चे भी थे कुछ 2-4, तो वो उनको लेकर आप जब निकले मदीने से तो आपके पास में सवारियां बहुत कम थी। 313 में सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे। तो इसमें एक एक ऊँट पर 3-3 4-4 लोग बैठ के सफ़र कर रहे थे, कुछ बेचारे पैदल चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर बैठे थे उस पर भी 2-3 साथी सहाबा बैठे हुए थे। तो ना हथियार ज़्यादा थे, टूटे फूटे हथियार थे और सवारियाँ भी कम थी और भूख और प्यास की शिद्दत में ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस टाइम पे खाने को इतना नहीं होता था, फ़क्र और फाका की ज़िंदगी गुजर रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में पहुँचे तो वहाँ ही पर दुश्मन के लश्कर भी बुलंद चट्टान पर बैठा हुआ, पड़ाव डाला हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी रेतीली ज़मीन थी वहाँ पर, वहीं अपना पड़ाव डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी साहबा ने कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाएं और इबादत के लिए और दुआ के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इबादत कर लेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इबादत करी और दुआ करी। और वहाँ जब ये माहौल देखा अपने साहबा को और उनका 1000 का लश्कर देखा, तो अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला अगर आज ये लोग मारे गए मेरे साहबा, तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं हो, दुनिया में कोई नहीं बचेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने इस जंग को फ़तेह नसीब फरमाई। सन 2 हिजरी में 17वां रोज़ा को जंग शुरू हुई। तो शुरू में जंग में क्या होता था पहले कि जो बहादुर लोग होते थे वो फ्रंट पे आते थे लड़ने के लिए, 1-1, 2-2, 3 दिन। तो अबू जहल जो इनका दुश्मनों का सरदार था, तो इसने, ये सिपह सलार था, इसने 3 बहादुरों को अपने भेजा सामने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों को 3 को भेजा। इनका एक एक का मुकाबला हुआ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 की हमारे मुसलमानों की जीत हुई, एक में एक साहबी ज़ख्मी हुए। तो उसके बाद में मगलूबा जंग शुरू हो गई। तो इसमें जंग का नतीजा शॉर्ट में बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की फ़तेह हुई और दुश्मन जंग को मैदान को छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से 70 कत्ल कर दिए गए और 90 तकरीबन ज़ख्मी हुए और 70 को कैद कर लिया गया। तो ये जंग बदर का नतीजा था। अल्लाह ने इसमें फ़रिश्तों के ज़रिए मदद हुई, अल्लाह ने खुली मदद करी है इस जंग में। तो ये जंग अल्लाह ताला ने मुसलमानों के फ़तेह की करी और मुसलमान इसमें फ़तेह हुए और अल्लाह ताला ने इसको जो है जंग बदर के नाम से फेमस करा। इस जंग में अबू जहल भी मारा गया और इसकी ज़िल्लत ये थी कि अंसार के 2 छोटे बच्चों ने इस पर हमला करा था, इसको बिल्कुल ज़ख्मी कर दिया था और दूसरे साहबी ने इसको पूरा निपटाया था। मुसलमानों में तकरीबन 14 सहाबा शहीद हुए, जिसमें 6 महाजरीन थे और 8 अंसार थे। इस जंग में अल्लाह ताला ने ये दिखलाया कि जंग अगर हक़ और बातिल की हो तो हक़ की जीत होती है और इसमें ये दिखलाया कि इसमें ताकत, हथियार वगैरह और तादाद की कोई वो नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह जिसको चाहते हैं उसकी जीत होती है। यह तादाद और हथियारों की बुनियाद पर जंग नहीं लड़ी जाती, बल्कि ईमानी जज्बे से और अल्लाह के भरोसे पर जंग लड़ी जाती है और अल्लाह जिसको जिताए उसको कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी दी। अल्लाह ताला ने फिर आगे के रास्ते खोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।